DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का जो दूसरा क्वेश्चन अपना चल रहा था। दूसरे क्वेश्चन में दूसरा है जो इसका HCF और LCM की जांच भी करनी है और निकालना भी है। तो उसमें ये 510 और 92 का HCF और LCM निकाल के उसकी जांच करनी है। तो हम ये दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। इसके पहले यदि आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट बनी हुई तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। बाकी यदि आपको इसका PDF फॉर्मेट में भी चाहिए है तो PDF फॉर्मेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के HCF और LCM निकालने के लिए हम दोनों ही संख्याओं के गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक 510 के जैसे अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, एक बचेगा तो ये 11 हो जाएंगी। तो 2 पंचे 10, एक बचेगा, फिर ये 10 हो जाएंगे, 2 पंचे 10। तो ये आपका 255 आ गया, है ना। 255 आ गया। तो ये कितने से कटेगा आपको पता है। 255 ये देखिए 5 5 10 और 2 12, मतलब ये 3 से कट जाएगा, है ना। 3 की विभाज्यता की यदि आपने नियम पढ़ा है तो पता होगा। 3 से काटेंगे तो 3 8 24, एक बचा, 3 5 15। फिर ये कितने से कटेगा तो ये देखते हैं अपन, 5 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है ना। ये 5 से भी कट जाता क्योंकि लास्ट में 5 है। यदि लास्ट में 5 होता है तो 3 से कटेगा या 5 से कटेगा, है ना। तो हमने 3 से काट दिया, तो ये अब कितने से कटना है, 5 से कटना है। 3 से भी कट सकता था लेकिन कैसे कटेगा, 8 8 और 5 14, 3 से नहीं कटता इसलिए केवल 5 से कटेगा। तो 5 एकम 5, कितने बचे, 3 बचे, 5 सते 35, अब आ गए 17, तो 17 एकम 17। इस प्रकार से 510 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो इस प्रकार से हुए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ये इस प्रकार से इसकी अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम निकालते हैं इसके 92 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ये देखिए 92 को 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, एक बचा, 2 छंग 12। फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, एक बचा, नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो 2 3 6। फिर ये डायरेक्ट 23 से कट जाएगा, तो यहाँ 23 एकम 23। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड मिले हमें तो वो किस रूप में मिले, देखिए 92 की अभाज्य गुणनखंड जब हमने किए तो हमें मिला 2 गुणा 2 गुणा 23, है ना। इस प्रकार से मिले। तो अब क्या करें, इनके HCF निकालना है तो कैसे निकालते हैं। HCF का मतलब है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में कॉमन दिए गए हैं। तो इसमें ये 2 कॉमन है दोनों में, देखो दोनों में दिया ना, इसका युग्म बन रहा। तो जिसका जोड़ा बन जाए उसको अकेले बाहर ले लेते हैं, और बाकी तो किसी का बन नहीं रहा। इसमें 3 है और इसमें 23 है, ऐसा नहीं है कि ये 3 है तो इसको अलग से कॉमन ले लो। ये पूरा 23 लिखा है, ये 3 लिखा है, इसलिए हम केवल 2 को एक बार लिख सकते हैं। एक चीज़ और, यदि कभी ऐसी कंडीशन बन जाए जिसमें ना तो इसमें कुछ दिया कॉमन हो ना इसमें, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, तो ऐसी स्थिति में HCF हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। यदि दोनों ही संख्याओं के उभयनिष्ठ मतलब अभाज्य गुणनखंड किए जाएं और उनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना मिले तो ऐसी स्थिति में HCF 1 हो जाता है ना। तो यहाँ पर तो HCF अपना कितना हो गया, 2। अब LCM निकालते, LCM कैसे निकालते, LCM निकालते हैं जो दोनों में कॉमन हो। जैसे ये अभाज्य गुणनखंड किया अपन ने, तो जो अभाज्य गुणनखंड दोनों ही संख्याओं में कॉमन होते हैं उनको लेते हैं एक बार,
और जो कॉमन नहीं होते हैं उनको भी एक बार, जैसे ये 2 कॉमन था दोनों में, 2 दोनों में है इसलिए इसको तो एक बार लेंगे। ये 2 हमने एक बार ले लिया, दो जगह है तो एक बार ले लिया। ये 2 अब इसमें नहीं है कहीं और, तो हमने ये 2 भी ले लिया। फिर 3 ये नहीं है नीचे वाले में, तो 3 हमने इसमें ले लिया। 5 ऊपर वाले में है, नीचे वाले में नहीं है, तो 5 ले लिया। इसमें 17 है और नीचे वाले में 17 नहीं है, और नीचे इसमें 23 है, तो 23 ले लिया, क्योंकि ऊपर वाले में 23 नहीं है। मतलब जो कॉमन है, जो उभयनिष्ठ है, वो एक बार लेना है HCF में, और जो कॉमन नहीं है उसको भी एक एक बार ले लेना है ना। ये ध्यान रखिएगा, HCF में केवल वो लेते हैं जो दोनों में कॉमन होता है, और LCM में वो लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार, और जो कॉमन नहीं है उसको भी एक एक बार ले लेते हैं और इनका गुणा कर देते हैं। तो जैसे ही हम इन सभी का गुणा करेंगे तो हमें ये संख्या मिल जाएगी। देखिए 23,460, ये मैंने गुणा करके रखा है, तो ये आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। आप गुणा कर सकते हैं अपनी कॉपी में उठा के इसको गुणा कर लीजिए इन सभी का। पहले 23 का 17 में, जो कुछ आएगा उसका 5 में कर देना, जो कुछ आएगा उसका 3 में कर देना गुणा, और फिर जो कुछ आएगा उसका 2 में, और जो कुछ आएगा गुणा करने के बाद वो उसका गुणा 2 में कर देना। इस प्रकार से गुणा कर देंगे तो आपको सामने 23,460 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है तीसरा नंबर है 336 और 54 है ना। इसका लासा और मास, सॉरी इसमें अभी अपन को वो जांच भी निकालनी है, जांच भी करनी है, तो जांच कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं। ठीक, तो चलिए आपको जांच बता देते हैं पहले इसकी कैसे करनी है जांच। तो जांच के लिए हमें क्या करना है, जांच हेडिंग डाल के इसमें लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणा LCM। ठीक, तो दो संख्याएं हमें कौन कौन सी दी गई थी, ये यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, नहीं दिख रहा होगा तो ये देख सकते हैं, ये दोनों संख्याएं दी गई थी 510 और 92। यहाँ भी नहीं दिख रहा, तो ये सबसे जो शुरुआत में जो दो संख्याएं दी गई थी यही दोनों लेनी है, 510 और 92। तो यहाँ पर हमें कहाँ पर, यहाँ पर लेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब है 510 और 92 का गुणा करना है। यहाँ पर 510 जो संख्या हमें दी गई हैं उन्हीं संख्याओं का गुणनफल कर देना है, बराबर HCF का मान हमारा क्या मिला 2, और LCM का मान कितना मिला 23,460, 23,460 लिख दिया। अब इन दोनों संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो हमें दोनों ही तरफ क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है यहाँ मिलेगा 46,920, और इस साइड भी जब हम गुणा करेंगे तो 46,920 मिल जाएगा। ये आप गुणा कर सकते हैं, इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लेना और इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लेना, तो यही मिल जाएगा। यदि ये दोनों पक्ष आपके बराबर आ जाएं, दोनों पक्ष बराबर आ जाएं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो उत्तर है वो सही आया है और हमारी ये जांच सत्यापित हो जाती है। तो ये लिखना है, चूंकि दोनों पक्ष बराबर हैं, दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः जो ये लाइन लिखी है ना, ये पूरी लिख देनी है। दो संख्याओं
का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन अपना है तीसरा वाला, उसमें पूछा गया है, इसमें पूछा है 336 और 54 का क्या करना है आपको, LCM और HCF निकालना है, फिर जांच करनी है। तो चलिए हम पहले 336 के गुणनखंड कर लेते हैं। ये कौन सा किया था अभी अपन ने, 510 वाला ना। तो 336 के गुणनखंड करेंगे, 336। अब इसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने हैं, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 12 13 हो जाएंगी, 2 2 छंग 12, 1 बचा, यहाँ पहुँच जाएगा तो 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16। अब फिर 2 से काट देंगे क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 3 से कट जाएगा, 3 7 21, अब 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7। तो ये इस प्रकार से अपने गुणनखंड हो जाएंगे। आप 54 के भी गुणनखंड कर लेते हैं। 54 के गुणनखंड करेंगे जब 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 14 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14, 3 से कटेगा, 3 नाम 27, फिर 3 से कटेगा, 3 तिरका 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। अब दोनों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देते हैं। देखिए 336 को जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे तो 1 2 3 4 मतलब 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, यदि ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा, वहाँ पर समझाया हुआ है। फिर भी यहाँ पर एक बार समझ लीजिए, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, इसलिए 2 की घात हम 4 लिख सकते हैं। और 3 कितनी बार है, एक ही बार है, इसलिए 3 को 3 ही लिखा है। 7 एक बार है, इसलिए 7 को एक ही लिखा है, एक ही बार। ऐसे ही 54 को लिखें हम, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो 2 तो अकेला है तो 2 की घात कुछ नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन 3 बार है, 1 2 3, तो 3 की घात 3 हो जाएगी। अब जैसे HCF निकालना है अपन को, HCF जैसे हमें निकालना है तो HCF कैसे निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन होता है। तो इसमें जैसे 2 की घात 1 है तो इसमें 2 की घात 4 है ना। तो ऐसे में अगर लिखा है, घातों के रूप में लिखा है, तो सबसे छोटी घात जो होगी वो HCF में आएगी। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो यदि हम इस 4 को यदि लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। कैसे ही बताते हैं हम आपको, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात, यहाँ लिख देते हैं 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 3, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 3, तो ये 2 की घात 1 इसमें भी है, 2 की घात 1 इसमें भी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, कि 2 की घात दोनों में कॉमन है, 2 की घात 1 है ना, ये अलग है। और इसमें 3 की घात 1 यदि हम यहाँ चढ़ा दें, वैसे 1 लिखा नहीं जाता घात में, तो 3 की घात 1 है, इसमें 3 की घात 3 है, मतलब ये 3 की घात 1 दोनों में कॉमन है। तो HCF में क्या हो जाएगा, इसका 2 और इसका 3, क्योंकि 3 की घात 1 है, दोनों में कॉमन है ना। तो ऐसे में याद रखना कि जो सबसे छोटी घात होगी, यदि 2 यहाँ है और 2 यहाँ, मतलब जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ है, लेकिन घातों के रूप में लिखी है, तो सबसे छोटी घात जो दोनों में से है, दोनों में से जिस भी संख्या की अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो संख्या लिखी है, उसमें जो जिसकी छोटी घात है वही HCF में आएगा। इसमें जैसे 3 था, इसमें 3 था, तो 3 की घात छोटी किस में दिख रही है, इसमें, तो इसलिए 3 आएगा HCF में। 4 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन 2 की घात इसमें 4 है, 2 की घात इसमें 1 है, तो 2 की घात 1 यहाँ आ जाएगा, है ना। HCF में जो दोनों में कॉमन होता है वही लेते, तो ऐसा आ जाएगा। 2 का 3 में गुणा होगा तो 2 6, ये HCF आ गया। अब निकालना है LCM। LCM कैसे निकालते, जो दोनों में कॉमन हो उसको तो एक बार लेते, और जो कॉमन ना हो उसको भी एक एक बार लेते हैं। तो अब ऐसे इसमें जैसे समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना है,
जो सबसे बड़ी घात होगी, अगर आधार एक जैसे देख रहे हैं तो जिसमें घातांक ज़्यादा होगा, सब बड़ा घातांक वाला होगा, वही संख्या लेंगे। तो 2 की घात इसमें 1 और 2 इसमें 2 की घात 4 है, तो बड़ी कौन सी है ये, तो बड़ी घात वाला लेना है एलसीएम में, है ना। तो 2 की घात 4 यहाँ लेंगे, और 2 की घात 3 है और 2 की घात 1 है, तो 2 की घात 3 बड़ी है, तो 2 की घात 3 की घात 3 बड़ी है, 3 की घात 1 है, 3 की घात 3 यहाँ ले लेंगे। फिर 7 यहाँ है नहीं, तो 7 तो एक ही बार है, तो 7 को एक ही बार ले लेंगे, क्योंकि जो कॉमन होता है उसको एक बार लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी ले लेते हैं। तो अब 2 की घात 4 का मतलब है 2 का गुणा 4 बार होना है, तो या तो हमें ऐसा फैला के लिख दें कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 को 3 बार लिख दें, 3 गुणा 3 की घात 3 का मतलब 3 को 3 बार लिखना है, 3 गुणा 3 गुणा 7, फिर इसका गुणा कर दें तो एलसीएम मिल जाएगा। तो इनका हम गुणा कर देते हैं। देखिए गुणा करेंगे जब तो एलसीएम मिल जाएगा। देखिए 7 × 21 है ना। इस प्रकार से यदि आप इन सभी का गुणा करेंगे तो आपको गुणनफल के रूप में 3024 मिल जाएगा। गुणा करके देख लेना, मैंने पहले ही गुणा करके रख लिया है, इसलिए ये सीधे सीधे बता रहा हूँ आपको। अब हमें निकालना है जांच। तो जांच कैसे करते हैं, जांच पता ही आपको, दो संख्याओं का गुणनफल, उसमें जैसा कि लिखा ही है ना कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणा LCM। इस प्रकार से तो दो संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सी दो संख्याएं हैं, 336 और 54। तो दो संख्या 336 गुणा 54 बराबर HCF कितना है 6 और LCM कितना है अपना 3024। तो इस प्रकार से हो गया। अब इन दोनों का कर देना आपको गुणा, है ना। तो गुणा जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 18144 और यहाँ मिल जाएगा 18144। क्योंकि दोनों ही पक्ष बराबर दिखाई दे रहे हैं, ये लिख देना है, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हैं, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हैं। अतः दो संख्याओं, ये जो लाइन लिखी पहले, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणा LCM। इस प्रकार से। अरे ये तो दिखा ही नहीं आपको, है ना, सॉरी। आप अभी समझ लीजिए, जब से मैंने देख ही नहीं पाया। यहाँ पर क्या होगा, ये जांच करनी है जैसे अपन को, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो LCM ये अपना कितना आया था, सॉरी दो संख्याएं लिखी थी आपकी 326 और 54। तो इन दोनों का क्या कर देंगे गुणा, और यहाँ HCF का मान हमारे पास 6 है और LCM का मान है 3024। तो यहाँ इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 18144 मिल जाएगा, और यहाँ इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो 18144 मिल जाएगा। फिर हमें लिखना क्या है, चूँकि दोनों पक्ष बराबर हैं, यहाँ भी 18144 है, यहाँ भी 18144 है, इसलिए दोनों पक्ष बराबर हैं। क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणा LCM। इस प्रकार तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट तैयार हो जाता है। अब तीसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो, उसमें 3 संख्याएं दी गई हैं, इसमें 2 संख्याएं दी गई थी, उसमें 3 संख्याएं दी गई हैं और केवल LCM और HCF निकालना है, उसमें जांच नहीं करनी है। ठीक, तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।